में सब कुछ होता है एक्सेप्ट फॉर विटामिन सी। सो ये कुछ चीजें हैं। एप्पल अ डे, डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेमन अ डे, आपकी बॉडी में फैट नहीं होगा एक्स्ट्रा, आप ओबीस नहीं होंगे, मोटे नहीं होंगे। 3 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे, 3 लीटर पानी पिएंगे दिन में तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। 1 कप मिल्क अ डे, एक दिन में 1 ग्लास दूध का पिएंगे तो बोन की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तुलसी लीफ अ डे, नो कैंसर, तुलसी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो कैंसर होने से बचाते हैं। तो ये चीजें आप कुछ फॉलो करेंगे डाइट में तो आप हेल्दी रहेंगे। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्या होती हैं? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है कि अगर हम कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो हमारी बॉडी में कुछ बीमारियां लग सकती हैं। वो बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है गॉइटर। गॉइटर मैंने आपको बताया था कि गले में स्वेलिंग हो जाती है। देखो ये पिक्चर में देखो, ये देखो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है। किस वजह से होता है ये? आयोडीन की डेफिशिएंसी से। अगर हम खाने में आयोडीन की मात्रा कम लेंगे तो गॉइटर हो जाएगा। ठीक है, के बाद हाँ जी बोलिए क्या कह रहे हैं? प्रणीत अपने आप को म्यूट करिए। मैम मैंने एस मैम बोला है। यस मैम, ओके। और इन्फेक्शंस जो होती है थायराइड ग्लैंड की, उनकी वजह से भी गॉइटर हो सकता है। ठीक है, गॉइटर में क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है, गले में कफिंग कफ आती है, थ्रोट पे टाइट टाइट फील होता है और डिफिकल्टी होती है स्वॉलो करने में और सांस लेने में। इससे कैसे बच सकते हैं? आप ज्यादा सी फूड खाएंगे, सी फूड में आयोडीन होता है या नमक में भी आयोडीन होता है, तो आयोडाइज्ड सॉल्ट खाने से भी इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये जो आप घर में नमक यूज करते हैं उसका पैकेट पे आप पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि वो आयोडाइज्ड सॉल्ट है या नहीं। क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर जो है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। देखो जिसको क्वाशियोरकर होता है वो इस तरह का दिखाई देता है बच्चा। फोटो में देखिए क्या हो रहा है इसमें। जो इसका जो फिजिकल ग्रोथ है वो भी रिटार्डेड है और मैम स्टमक में स्वेलिंग हो जाती है। पानी भर जाता है पेट में। ठीक है, तो प्रोटीन डाइट जो लोग कम लेते हैं, जो बच्चे को प्रोटीन डाइट की कमी होती है, वो इस तरह के हो जाते हैं, उनके पेट में पानी भर जाता है और उनका फिजिकल ग्रोथ भी हैम्पर हो जाता है और मेंटल ग्रोथ भी हैम्पर हो जाता है। मतलब वो ब्रेन से भी थोड़े से दिक्कत आती है उन्हें और बॉडी से भी आती है। हाँ, ओके मैम। एडिमा मीन्स पानी भर जाना। क्लियर? यस मैम। इसलिए होता है ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। सिम्टम्स क्या है? चेंज इन स्किन एंड हेयर कलर। हेयर का कलर और स्किन का कलर चेंज हो जाता है, जल्दी थकावट हो जाती है, फटीक, ठीक है, डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस लग जाते हैं और फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ दोनों रिटार्ड हो जाते हैं और बॉडी में पानी भर जाता है। इसकी प्रिवेंशन है कि प्रोटीन रिच डाइट खानी चाहिए। प्रोटीन्स आपको पता है किस किस चीज में होता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिया है आपको। तो प्रोटीन रिच डाइट खाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए इन सब चीजों में प्रोटीन्स होते हैं, एग्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, फिश मीट, फ्रूट, नट्स, इन सब में प्रोटीन होता है। मरासमस, मरासमस भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, तो ये भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। देखो इसमें आईज देखो बच्चे की, दिख रही है, बिल्कुल अंदर घुसी हुई है। और प्रोजेक्टेड रिब्स, जो उसके रिब्स हैं, जो उसके ऊपर की हड्डियां हैं छाती वाली, वो देखो कितनी प्रोमिनेंट है।
दिखाई मैम दी? उसमें skin एकदम छाती से चिपक जाती है। हाँ, स्किन बिल्कुल चिपक जाती है और बोन्स जो रिब बोन्स है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। तो प्रोजेक्टेड रिब्स और संकन आईज इसके सिम्टम्स है। कॉजेस क्या है? माल न्यूट्रिशन, इसमें कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी भी होती है, साथ में लैक ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन दोनों का होता है। ठीक है, बेसिकली जो गरीब लोग हैं उनमें ये देखने में मिलता है, उनको खाना नहीं मिलता है ना खाने को, तो फिर उन केसेस में उनके बच्चों को ये दिक्कत आती है, या फिर गंदा पानी पीने की वजह से भी होता है। ओके, सिम्टम्स क्या होंगे? लीन बॉडी, मतलब बिल्कुल पतला होगा पर्सन, प्रोजेक्टेड रिब्स होंगे, प्रोमिनेंट, आईज जो है वो अंदर चली जाएंगी, और स्किन जो होगी वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगी। क्लियर? यस मैम। तो प्रोटीन रिच डाइट खानी है, वो मैं Yes, आपको ma'am. ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रोटीन रिच डाइट क्या होती है, वो खाने से ये प्रिवेंट कर सकते हैं। रिकेट्स, रिकेट्स जो है वो देखिए कैसी उसकी बोन देखिए, लिम्स देखिए, उसके नीचे वाली लेग्स देखिए कैसे बेंट है ना। पेट देखो कैसे प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन है, एब्डोमेन मतलब पेट, प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन हो जाता है, जो पाई जाती है रिकेट्स। हाँ जी भाग डिफिशियंसी होती है, या फिर जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, या जेनेटिक प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा? जो स्कल बोन्स होंगी, ये स्कल बोन्स होती है ना, ये सॉफ्ट होती हैं, ये हमारी हार्ड है, देखो हाथ लगा के कितनी हार्ड है। यस आदित्य, बोन्स बोन्स जो सिर की बोन्स होंगी वो सॉफ्ट होंगी, जैसे हमारी हार्ड होती है ना, तो उनमें डेफिशिएंसी होगी कैल्शियम की और विटामिन डी की, तो बोन्स जो होंगी वो सॉफ्ट होंगी। प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन मतलब कि पेट जो होगा वो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, प्रोट्रूड करा होगा, प्रोट्रूड मतलब बाहर निकलना, एब्डोमेन मतलब पेट। पुअर ग्रोथ, उनका ग्रोथ जो होगा वो नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं होगा, ठीक है, कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा, पुअर ग्रोथ होगा। बेंट लिम्स, लिम्स जो है वो ऐसे टर्न हुए हुए होंगे। डिकेड टूथ, और दांतों में कीड़ा लगा होगा क्योंकि कैल्शियम की कमी होगी उन्हें। ठीक है, इसके लिए क्या करना है? बैलेंस डाइट खाइए जिसमें ऑयली फिश होनी चाहिए या डेयरी प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ओके, विटामिन डेफिशिएंसी, यस मैम। विटामिन डेफिशिएंसीज भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से होती है बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन बी2 की डेफिशिएंसी से होती है ए राइबोफ्लेवियोसिस। ये नाम याद कर लेना आप, इतना ही काफी है आपके लिए। विटामिन बी3 से पेलाग्रा, विटामिन बी5 से पैरास्थीजिया, विटामिन बी6 से अनीमिया। अनीमिया और किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आयरन की डेफिशिएंसी से। आयरन के डेफिशिएंसी से। यस, विटामिन बी7 की डेफिशिएंसी से डर्मेटाइटिस एंटेराइटिस। विटामिन बी9 और बी12 की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाती है और स्वेलिंग ऑफ गम्स होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मैंने आपको अभी दिखाया है रिकेट्स होती है, और एक ओस्टियोमलेशिया होती है, वो भी बोन की ही प्रॉब्लम होती है। विटामिन ई से लेस फर्टिलिटी होती है क्योंकि ये आपकी काफी सारे सिस्टम्स को हेल्दी रखने के लिए जरूरी होता है। विटामिन के से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, मैंने बताया था कि विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो आपको खून जमने में दिक्कत आएगी, आपके जख्म भरने में दिक्कत आएगी। ये आपके टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, और सोर्सेज क्या क्या है विटामिन ए के, और क्या उससे डेफिशिएंसी से डिजीज होती है, और वो क्या कौन से सॉल्युबल का विटामिन है वो बताया हुआ है। जैसे कि विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल है, और उसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। कौन कौन से सोर्सेज है? ऑरेंज, राइप येलो फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, पम्पकिन, स्पिनच, लिवर, ये सारे सोर्सेज हैं। विटामिन बी1 थियामीन कहते हैं इसको, थायामीन भी कहते हैं विटामिन बी1 को। हाँ जी, जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो है कि विटामिन ई को रेटिनॉल भी कहते हैं,
रेटिनल भी कहते हैं एंड 4 कैरोटिनॉइड्स भी कहते हैं। वैसे ही B1 को थायमीन कहते हैं। ये जो है विटामिन ए फैट सॉल्युबल है, विटामिन B1 वाटर सॉल्युबल है। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी होता है। और ये किस किस चीज में पाया जाता है? पोक में, ब्राउन राइस, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, लिवर, एग। हाँ जी, कुछ पूछना है आदित्य? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहते हैं इसे, ये वाटर सॉल्युबल है। ए राइबोफ्लेवियोसिस, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है। डेयरी प्रोडक्ट्स, बनाना, पॉपकॉर्न, ग्रीन बीन्स और एस्पैरेगस में ये पाया जाता है। विटामिन B3 नियासिन, वाटर सॉल्युबल है। पिलाग्रा होता है इसकी डेफिशिएंसी से। मीट, फिश, एग्स, वेजिटेबल्स, मशरूम्स, इन सब में ये होता है प्रेजेंट। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं इसे, वाटर सॉल्युबल है। इससे पैरेस्थीसिया होता है इसकी डेफिशिएंसी से। और ये मीट, ब्रोकली और एवोकाडो में प्रेजेंट होता है। विटामिन B6 पेरिडॉक्सिन कहते हैं इसे, वाटर सॉल्युबल है। इससे अनीमिया या पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। अनीमिया आपको पता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब हाथ पैर सोने शुरू हो जाते हैं विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से। ये किस किस में प्रेजेंट होता है? मीट में, वेजिटेबल्स में, नट्स में, बनानास में, इन सब चीजों में प्रेजेंट होता है। उसके बाद B7 को बायोटिन भी कहते हैं, वाटर सॉल्युबल है। डर्मेटाइटिस, एंटराइटिस करता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो। ये रॉ एग योक में होता है, लिवर में, पीनट्स में और वेजिटेबल्स में होता है। विटामिन B9, इसको फोलिक एसिड भी कहते हैं, ये वाटर सॉल्युबल है। इसकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। हाँ जी शौर्य। मिस व्हाट इज लिवर? लीवर बेटा जिगर। मिस आई डोंट अंडरस्टैंड। बेटा जो चिकन खाते हैं ना, चिकन में लिवर पार्ट नहीं होता जी, यस मिस। वो गुड सोर्स है इसका। ओके। ओके, तो ये विटामिन B9 ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पास्ता, ब्रेड, सीरियल्स और लिवर में होता है। विटामिन B12 इसको साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, हाइड्रोक्सीकोबालामिन भी कहते हैं, मिथाइल कोबालामिन भी कहते हैं। ये वाटर सॉल्युबल है। इसकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया एक तरह का अनीमिया ही होता है, उसमें हमारे सेल्स की शेप बिगड़ जाती है। मीट और दूसरे एनिमल प्रोडक्ट्स में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। विटामिन C आपको पता है स्कर्वी होती है इसकी डेफिशिएंसी से, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, वाटर सॉल्युबल है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। विटामिन D इसको कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं, ये फैट सॉल्युबल है। इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया होता है। फिश, एग्स, लिवर, मशरूम्स इसका सोर्स है। विटामिन E इसको टोकोफेरॉल्स भी कहते हैं, फैट सॉल्युबल है। डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है इसकी, बहुत ज्यादा मतलब कभी कॉमन नहीं है विटामिन E की डेफिशिएंसी। इससे हीमोलिटिक एनीमिया होता है, जिससे सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। विटामिन K जो है उसको फाइलोक्विनोन भी कहते हैं, फैट सॉल्युबल होता है। इससे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जाते हैं, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है ब्लड की। और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, एग और योग्स और लिवर वगैरह में प्रेजेंट होता है। हाँ जी, जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा पेट के अंदर, तो उसके न्यूरल सेल्स होते हैं, ट्यूब, जिससे वो कनेक्टेड होता है अपनी मदर से। ये उसके सेल्स की बात हो रही है, उस ट्यूब की बात हो रही है। ओके। अगर ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, अगर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बच्चा होगा उसमें बर्थ डिफेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो तभी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको फोलिक एसिड खाने को दी जाती है, गोलियां। ओके ओके। हाँ जी, अब ये आपके सारे विटामिन हैं, आपको पता लग चुके हैं, A, B, C, D, E, K। ठीक है, अब क्या कंक्लूजन है कि हमारी बॉडी को एक सही तरीके का खाना चाहिए, फ्यूल चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए एक हेल्थ मेंटेन करने के लिए।
हेल्दी ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जंक फूड खाएंगे तो आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे, तो आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी न्यूट्रिएंट। रनित, आपने अनम्यूट क्यों किया है? अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी। बेटा ये जो बच्चा बिना पूछे अनम्यूट करेगा ना, मैंने उसको मीटिंग से आउट कर देना है, और नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉम्प्ट नहीं करूंगी आपको। सॉरी मैम। इट्स ओके। तो इसकी डेफिशिएंसी से आपको खाने में अगर आप न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही अफेक्ट होगा। आप कोई भी काम फिजिकली भी नहीं कर पाएंगे ठीक से, और मेंटली भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको हेल्दी रहना है तो आपको वो खाना खाना चाहिए जो आपके मम्मी पापा आपको देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, और वो सारे न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ होना चाहिए। क्लियर? Anything you people want to ask can ask. Anything you people have not understood, ask. Yes, Shaurya. कैंसर जो है वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा कैंसर है और उसका क्या रीजन है। यूजुअली कैंसर में क्या होता है कि एक अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जब आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है तो आपके जो सेल्स है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मल्टीप्लाई होते हैं ना। आप उन सेल्स को पता होता है कि उन्होंने कितना मल्टीप्लाई होना है और उनको रेगुलेट करती है बॉडी। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो अपने आप बिना कंट्रोल के अनकंट्रोल्ड मैनर में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। तो उनका नंबर इतना बढ़ जाता है कि वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और हार्मफुल इफेक्ट्स देते हैं। उसको कैंसर कहते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम आप एक बार विटामिन के समझा दीजिए। विटामिन के जो है वो बेटा उसमें हेल्प करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स की फॉर्मेशन में। जो आपके लीवर में क्लॉटिंग फैक्टर्स बनने होते हैं उसकी फॉर्मेशन के लिए विटामिन के बहुत इसेंशियल होता है। तो अगर आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे। क्लॉटिंग डिसऑर्डर मतलब आपको चोट लगेगी और वहां पर क्लॉट नहीं बन पाएगी और आपका जख्म नहीं भर पाएगा। ठीक है? क्लियर? मैम उसके सोर्सेज क्या होते हैं? विटामिन के सोर्सेज मैंने आपको कल बताए थे बेटा। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब में होता है विटामिन के। ओके? और कोई डाउट?